कुछ रिपोर्ट से दावा करती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है उस पर लगभग 30% पर टीटीपी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसका कब्जा हो चुका है। लेकिन टीटीपी पूरे खैबर पख्तूनख्वा पर सबसे पहले अपना कब्जा चाहता है, उसके बाद पूरे पाकिस्तान पर वो कब्जा चाहता है। 2022 तक टीटीपी का नाम आपने बहुत ज्यादा नहीं सुना होगा क्योंकि सरकार के साथ उसकी बातचीत चल रही थी, हो रही थी, हमले नहीं हो रहे थे। 2022 के बाद जैसे कहते हैं कि सीज फायर खत्म हुआ और उसके बाद से लगातार टीटीपी पाकिस्तान के आतंकियों को मार रहा है। 2025 लगभग 2025 की अगर मैं बात करूं तो बलूचिस्तान में लिबरेशन बीएलए और खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी मिलकर लगभग 2300 से 24 हमले अब तक पाकिस्तान में कर चुके हैं, जिनमें सैकड़ों सैनिक और लोग भी मारे गए हैं। लेकिन अब टीटीपी ने ऐसा काम कर दिया जिसके बाद मुनीर शहबाज सरकार पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई में ये दोनों इस देश को चलाने में सक्षम भी हैं या नहीं, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स के मुख्यालय को उड़ा दिया गया है टीटीपी के द्वारा। पहले एक आत्मघाती हमला होता है, एक सुसाइड बॉम्बर वहां गेट पर मुख्यालय के गेट पर खुद को उड़ा लेता है, उसके बाद गोलाबारी शुरू होती है। हालांकि अब तक ये कहा तो ये जा रहा है अनआइडेंटिफाइड सूत्रों के हवाले से कि 1 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने इस हमले की पुष्टि तो कर दी है और 3 सैनिकों के भी मारे जाने की उसने पुष्टि की है। लेकिन हमला कितना बड़ा है उसका अंदाजा आप तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी सेना इस बात को मतलब अभी दबाने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसकी पोल लगातार खुलती जा रही है। तो आखिरकार टीटीपी क्या चाह रहा है, अब उसकी हिम्मत इतनी कैसे बढ़ गई कि पैरामिलिट्री फोर्स के मुख्यालय पर ही उसने हमला कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ इस खबर को विस्तार देने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद। डिकोड करेंगे टीटीपी की रणनीति को। सर, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। सेना का मुख्यालय उड़ा देना, सेना के मुख्यालय पर हमला कर देना, ये दिखाता तो है कमजोरी पाकिस्तानी सेना की भी दिखाता है, लेकिन ये हिम्मत भी दिखाता है कि टीटीपी अब किसी भी सूरत में रुकने वाला नहीं है। पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, सपोर्ट किसका है, क्योंकि इससे पहले भी ये टीटीपी पाकिस्तान में ही था और आज भी ये टीटीपी पाकिस्तान में ही है। नहीं, सही बात है, लेकिन इसको थोड़ा सा एक दूसरे नजरिए से आप देखिए कि पाकिस्तान के लिए टीटीपी जो है एक भस्मासुर बन गया है। पाकिस्तान के पास ना कोई फैक्ट्री है, ये कई बार हम दर्शकों को बता चुके हैं। नहीं, फैक्ट्री तो है आतंकवाद की, आतंकवाद की फैक्ट्री, हाँ जी। और उनके पास यही है कि आतंक फैलाने का काम है और कश्मीर को लेके पाकिस्तानी सेंटिमेंट को भड़का के और क्या कहते हैं कि आर्मी को अपना जो है शासन चलाना है, बस यही है। और उन्होंने यही किया भी है, जिसका नतीजा अब देखने को मिल रहा है। टीटीपी को लेके पाकिस्तान इतना कमजोर है, आप उसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि वो जो है तालिबान का पैर पकड़ रहा है कि आप भैया टीटीपी को रोको। तालिबान कह रहा है कि भाई तुम्हारी टेरिटरी में है, तुम्हारी जमीन में है, तुम्हारे लोगों को मार रहा है, तुम देखो हम क्यों देखें। बस इसी बात की लड़ाई में दोहा में 2 दौर की और तुर्की के एक शहर इस्तांबुल में जो है तीसरे दौर की बात जो है रद्द हो चुकी है। 6 दिन की बातचीत जी रद्द हो चुकी है। और इसका नतीजा आप देखिए कि खैबर पख्तूनख्वा के काफी इलाकों में, वजीरिस्तान ये और जहां पे ये हमला हुआ है पैरा मिलिट्री फोर्स के ऑफिस में, वो पेशावर में है। और वहां पे जो है जिस तरह से पहले एक मानव बम का आतंकी जो है निकलता है, गेट पे पहुंचता है, अपने आप को उड़ा लेता है, गेट खाली होता है, आतंकी घुस जाते हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है कि एक कहता है देश कि हम भारत से किसी भी स्तर से लड़ने के लिए तैयार है, वो टीटीपी से नहीं लड़ पा रहा है। आपको याद होगा अभिषेक की आपसे चर्चा हो रही थी इसी पिछले अक्टूबर महीने में, मुझे लगता है कि अक्टूबर के लास्ट वीक, महीने के लास्ट वीक में जो है एक फोटो जारी किया था। एक आतंकी ने खुले तौर से कहा, मुनीर अगर मर्द के बच्चे हो तो सामने आके लड़ो हमसे जी। तो इस तरह से टीटीपी जो है कितना खतरनाक हो गया है और पाकिस्तान जो है भारत से मुकाबला कर रहा है। इतनी स्थिति खराब है, हम कई बार दर्शकों को, आप और हम जो है दूसरी खबरों में भी ये बात बता चुके हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में, वजीरिस्तान या जो और उनके इलाके हैं, वहां पे जो है पाक आर्मी जाने से घबराती है
और पाक आर्मी के ऊपर जितना पीछे हमला हुआ है, आप इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देख लीजिए, फिर जो है पिछले अक्टूबर में और इसी नवंबर के पहले हफ्ते में आप जो है पुलिस चौकी पे वो पेट्रोलिंग पे जा रहे थे, पाक आर्मी को उड़ा दिया। आप ये देखिए कि जाफर एक्सप्रेस का क्या हाल लिया। दूसरी बार जाफर एक्सप्रेस को बीएलए वालों ने, ये कहिए कि वो बम पीछे फट गया, जाफर एक्सप्रेस आगे पहुंच गई। इतनी स्थिति खराब है कि हालत बयान नहीं किया जा सकता। और उसी का नतीजा है कि टीटीपी को ये रोक नहीं पा रहे और तालिबान से ये अलग युद्ध लिए पड़े हैं कि तालिबान जो है रोके। तालिबान को ये कह रहे हैं कि अभी जो है 3 दिन पहले शनिवार या फ्राइडे के दिन जो है क्या कहते हैं, वहां के ख्वाजा आरिफ जो है वहां के रक्षा मंत्री है, उन्होंने ख्वाजा आसिफ ने ये कह दिया कि तालिबान को कि जो है हम ताज भी बदल देंगे और तख्त भी बदल देंगे। मतलब इतना बड़ा, उस आदमी का तो सीरियस मत लीजिए, वो तो कुछ भी बोलता है। लेकिन मैं आपसे जानना यह चाहता हूं कि जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना वजीरिस्तान का इलाका हो या फिर डूरन लाइन के आसपास का जितना भी इलाका है, उस पर लगातार ड्रोन से अटैक, एरियल अटैक, अपनी एयरफोर्स के द्वारा भी वो हमले वहां कर रही है, मासूम लोगों को भी वो मार रही है, तो उसका बदला ये सेना के मुख्यालय पर हमला करके लिया गया, या फिर ये आसिम मुनीर को खुली तौर पर चुनौती दी गई कि तुमसे अब डरने वाले दबने वाले नहीं है, जितना अत्याचार तुम्हें करना था तुम कर चुके। मतलब ऐसे में मैं भविष्य जानना चाहता हूं खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान का क्या होगा। नहीं, मुझे लगता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो पाकिस्तान में आर्मी को इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, वो अपनी अकड़ में इतनी बेवकूफाना हरकतें कर रहा है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि टीटीपी पैदा हो गया, बीएलए पैदा हो गया, ये सारी चीजें। आपको याद होगा कि आपके साथ मैं अक्टूबर में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद से तालिबान नूर वली पे जब हमला हुआ था, जब वो आमिर खान मुत्तकी भारत आए थे 6 दिन के दौरे पे, उसके बाद से जब कई जगह बम फटे, तो यही ख्वाजा आसिफ ने यह कह दिया कि तालिबानी जो है और जो है ये एहसान फरामोश है, दोगले हैं। इसको लेके जो खैबर पख्तूनख्वा के जो एक कृषि मंत्री, उनका वीडियो भारतीय सोशल मीडिया पर इतना जबरदस्त वायरल हुआ था। उन्होंने ये कहा, यहां तक कह दिया कि ये आसिम मुनीर और ये दोनों जो है बेवकूफ हैं, गधे हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता, और पश्तूनों को, मैं पश्तून हूं, मुझे ये जो है कह रहे हैं कि मैं एहसान फरामोश हूं। तो सबसे बड़ी ये चीज है कि आप ये देखिए कि भारत में जो है तरह तरह के कल्चर हैं, तरह तरह के लोग हैं, और उनको संविधान में वो अधिकार मिले हुए हैं, और उसी हिसाब से हम लोग जो है हम लोग केंद्र के द्वारा शासित होते हैं। जबकि इसके उलट जो है पाकिस्तान में जो है वो चाहते ही नहीं है। पश्तूनों की भाषा पश्तून है, वो पश्तून बोलना चाहते हैं, तो पंजाबी मुसलमान जो है उनके ऊपर छीटाकशी करते हैं, उनको जो है अपने अलग नजरिए से देखते हैं। उसी तरह बलोची हैं तो वो बलोच हैं, तो उनके अधिकार और संवैधानिक जो चीजें हैं उसको इतना दरकिनार कर दिया गया है कि जिसका नतीजा ये है कि उनके हाथ में जो है हथियार है। भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में जो है, भारत का जो कल्चरल चीजें हैं वो भारत को महान बनाती हैं। मलयालम बोली जाती है केरल में, उनका अपना कल्चर है, उनकी अपनी फिल्में हैं, उनका अपना खाना है। जबकि पंजाबियों की जो खासियत है वो ये है, वो सबको दबा के रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि सब हमारी भाषा उर्दू बोल। ये नतीजा है। और इसके साथ साथ और भी कई चीजें हैं जो विकास का है, एजुकेशन का है, सरकारी नौकरियों में हिस्सा का है, जिसका नतीजा ये हुआ है। अगर ये सही तरीके से आज तक इसलिए हैंडल नहीं कर पाए क्योंकि वहां की पाक आर्मी जो है इस चीज समस्या को हल ही नहीं करना चाहती, क्योंकि वो पाकिस्तानी जनता को ये बताना चाहती है कि हम लगातार युद्ध में हैं, जंग में, हमारे साथ लड़ाई चल रही है, चलती रहे। क्योंकि अभी जो 27वां संशोधन पाकिस्तान ने या फिर कहीं आसिम मुनीर ने करवाया है, उसमें राज्यों का 20% बजट काटकर सेना को दिया गया है और बिलियंस ऑफ डॉलर सेना के बजट में बढ़ा दिए गए हैं। बाकी जो हमला हुआ है उससे पाकिस्तान में बैठे आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की पैंट तो जरूर गीली हो गई कि टीटीपी आखिर कर क्या सकता है। उसने अपना एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि तुम कहीं भी हो, मतलब जिंदा नहीं बचोगे या फिर हमारी पहुंच। अभिषेक अभी जो है आज जो है तारीख 24 है, 1 नवंबर से लेके इन 24 नवंबर में
आसिम मुनीर की वो चूल्हे हिला दिए हैं, इतने बड़े बड़े हमले किए हैं कि जिससे पाकिस्तान आर्मी की अपनी रेपुटेशन जो है पाकिस्तान में खुद ही जो है एकदम धरती के नीचे चली गई। भाड़े की आर्मी है सर, उसकी कोई रेपुटेशन नहीं है। वो भाड़ा लेकर जो है दूसरे देशों में मरने के लिए जाती है। पाकिस्तानी सेना का दूसरा नाम या फिर कहें कि दूसरा काम मरना ही है। पहला जमीनों पर कब्जा करना है और दूसरा भाड़े के लिए मर जाना है। फिलहाल टीटीपी ने लगातार मार रही है आसिम मुनीर का, ऐसे में कोई बयान सामने नहीं आ रहा है और ये अब कायराना हरकत करेगा। इसके बाद वहां वजीरिस्तान के इलाके में मासूम लोगों पर हमला करेगा, उन्हें मारेगा, जिस तरीके से काबुल में एयर स्ट्राइक इसने किया था और जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में लगातार ये आम लोगों को, आम इंसानों को, मासूमों को मार रहा है, क्योंकि टीटीपी के आतंकियों से लड़ने की आसिम मुनीर की और उसकी सेना की औकात नहीं है। अमीन सर, बहुत धन्यवाद आपका। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।